गांव की सुबह और संघर्ष। सूरज की पहली किरण जब राजस्थान के छोटे से गांव खीमसर की मिट्टी पर पड़ती तो वहां की औरतें अपने सिर पर घड़ा रखे कुएं की ओर जाती थीं। उन्हीं में से एक थी निर्मला। उम्र लगभग 32 साल, सांवला रंग, माथे पर बिंदी और चेहरे पर संघर्षों की गहरी रेखाएं। निर्मला की जिंदगी आम औरतों से थोड़ी अलग थी। उसका पति सुरेश एक सड़क हादसे में तब मारा गया था जब उनका बेटा केवल 2 साल का था। गांव में विधवा औरतों के लिए जीना पहले से ही कठिन होता है और अगर उसके साथ एक छोटा बच्चा हो तो वो और भी कठिन हो जाता है। सुरेश के जाने के बाद निर्मला ने हार नहीं मानी। उसने अपने बेटे दीपक को पढ़ाने का सपना देखा था, पर गरीबी इतनी गहरी थी कि कभी कभी 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी मुश्किल हो जाता था। सिलाई मशीन और सपने। निर्मला को सिलाई का थोड़ा बहुत काम आता था। उसने अपने गहने बेचकर पुरानी एक सिलाई मशीन खरीदी, गांव की औरतों के कपड़े सिलने लगी और धीरे धीरे उसका काम चल पड़ा। वह दिन भर सिलाई करती, रात को दीपक को पढ़ाती। लोगों ने ताने भी मारे, अकेली औरत सिलाई कर रही है, देखना कहीं शहर भाग ना जाए। इतना पढ़ाकर क्या करेगी, बच्चा तो खेत में ही काम करेगा। लेकिन निर्मला का आत्मविश्वास अडिग था। उसका सपना था दीपक को सरकारी स्कूल में भेजकर बड़ा अफसर बनाना। दीपक की मेहनत और मां का बलिदान। दीपक बचपन से ही होशियार था, हर कक्षा में अव्वल आता। उसकी आंखों में चमक थी, वही चमक जो उसकी मां की आंखों में थी जब वो उसे स्कूल के लिए तैयार करती। निर्मला अपने खाने का त्याग करती, लेकिन दीपक को कभी भी भूखा नहीं सोने देती। सर्दियों में जब उसके पास एक ही कंबल होता तो वह खुद ठिठुरकर दीपक को ओढ़ा देती। कई बार ऐसा भी हुआ जब दीपक की फीस भरने के लिए निर्मला को गांव के साहूकार से ब्याज पर पैसे लेने पड़े। कर्ज चढ़ता गया, लेकिन वो रुकी नहीं। बोर्ड परीक्षा और एक मोड़ समय बीतता गया। दीपक 10वीं कक्षा में पहुंच गया। अब उसका सपना था आईएएस बनना, लेकिन पहले उसे बोर्ड परीक्षा पास करनी थी। एक दिन स्कूल से लौटते हुए दीपक की साइकिल से दुर्घटना हो गई। उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने कहा कम से कम 2 महीने बेड रेस्ट जरूरी है। निर्मला टूटी नहीं, बल्कि और मजबूत हो गई। उसने दीपक के कमरे को स्कूल जैसा बना दिया। दीवारों पर चार्ट, नक्शे और गणित के सूत्र लगा दिए। हर दिन वो उसे पढ़ाती, किताबें लाकर देती, मनोबल बढ़ाती। परीक्षा और परिणाम। दीपक ने बोर्ड की परीक्षा व्हीलचेयर पर बैठकर दी और जब परिणाम आया तो पूरा गांव दंग रह गया। दीपक ने पूरे जिले में टॉप किया था। गांव के लोग जो पहले ताने मारते थे अब तारीफों के पुल बांधने लगे। लेकिन निर्मला जानती थी यह केवल शुरुआत है। शहर की ओर पहला कदम। अब दीपक को आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था, लेकिन पैसे कहां से आते? निर्मला ने साहूकार की सारी जमीन गिरवी रख दी, यहां तक कि अपनी सिलाई मशीन भी। दीपक को जोधपुर के कोचिंग सेंटर में दाखिला मिल गया। वह अब आईएएस की तैयारी कर रहा था। मां अकेली रह गई, लेकिन हर रोज दीपक की चिट्ठियों से उसकी हिम्मत बनी रही। 4 साल बाद एक दिन गांव के चौपाल पर अखबार आया। हेडलाइन थी खीमसर के किसान की विधवा का बेटा बना आईएएस ऑफिसर। निर्मला की आंखों से आंसू बह निकले। यह सिर्फ उसकी जीत नहीं थी, यह उन लाखों औरतों की जीत थी जो अकेलेपन, गरीबी और तानों के बीच अपने बच्चों के लिए उम्मीद का दीप जलाए बैठी हैं। गांव में वापसी। दीपक जब गांव लौटा तो अब वो उसी मिट्टी को चूम रहा था जहां उसकी मां ने कभी नंगे पांव मेहनत की थी। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया, निर्मला ज्ञान मंदिर, और कहा मां ने पढ़ाया, अब मैं दूसरों को पढ़ाऊंगा। गांव की लड़कियां जो पहले स्कूल जाना छोड़ देती थीं
अब रोज नए सपने लेकर स्कूल जाती हैं। निर्मला अब सिर्फ एक मां नहीं, पूरे गांव की प्रेरणा बन चुकी थी।